हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मोटिवेशन इन एचआरएम। ओके। और आगे चल के हम जानेंगे मोटिवेशनल थ्योरीज के बारे में। थ्योरीज को समझने के पहले हम ये जानेंगे कि मोटिवेशन होता क्या है। ओके। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ encouraging people to do work with interest and energy. Okay. It is the reason why a person starts a task, puts effort into it, and continues until the goal is achieved. सिंपली क्या बोला गया है? मोटिवेशन क्या है? एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक ऐसा प्रोसेस जो कि जिससे लोग इनकरेज होते हैं कोई काम को करने के लिए। लाइक कोई स्टूडेंट्स अगर पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई क्यों कर रहा है? कि एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि एग्जाम्स में उसे अच्छे मार्क्स लाने हैं। दैट्स वाई वो पढ़ाई कर रहा है। तो उसको मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है? कि एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है। ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है, छोटे बच्चे का अगर एग्जाम्पल ले तो बहुत बार जो है बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे होते हैं, तो पेरेंट्स बोलते हैं अच्छा ठीक है, ये वाला होमवर्क फिनिश कर लो जल्दी जल्दी, फिर तुम्हें मोबाइल में गेम खेलने को मिल जाएगा। या फिर कुछ वैसा चीज के लिए वो जिद कर रहा है तो पेरेंट्स उसे ऐसे मोटिवेट करते हैं, ठीक है ये वाले काम कर लो फिर आपको ये चीज मिल जाएगा। तो उससे बच्चा क्या हो रहा है? मोटिवेट हो रहा है कोई काम को करने के लिए। ठीक है। सेम एज इट इज कंपनीज वगैरह में अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो और अच्छे तरीके से कर रहा है तो मोटिवेशन उसको बहुत तरीके से मिल सकते हैं। उसकी फैमिली से मिल रहे हो, फैमिली की उसे नीड पूरी करनी हो तो वो यहाँ से उसे मोटिवेशन मिल रहा है कि अगर मैं अच्छे से काम करूंगा, हायर पोस्ट पे जाऊंगा, सैलरी अच्छी मिलेगी तो अपनी फैमिली के नीड को फुलफिल कर पाऊंगा। ठीक है। यही एक रीजन है, मोटिवेशन एक रीजन है जिसकी वजह से कोई भी जो पर्सन है कोई काम करता है और अपने काम में क्या करता है? एफर्ट डालता है। किस चीज के लिए? अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट इज की एस्पेक्ट्स ऑफ मोटिवेशन। की मोटिवेशन के की एस्पेक्ट्स क्या है? द फर्स्ट वन इज डायरेक्शन। ओके, चॉइस ऑफ गोल। डायरेक्शन मीन्स व्हाट अ पर्सन वांट्स टू अचीव। ठीक है। डायरेक्शन पहले क्या है? चॉइस ऑफ गोल, कि कोई जो पर्सन है वो क्या अचीव करना चाह रहा है। ठीक है। मोटिवेशन जो है गाइड करता है उस पर्सन को टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक गोल, कि वो मोटिवेट होके अपने उस गोल को क्या करे? अचीव करे। ठीक है। जैसे कोई स्टूडेंट को अगर इंजीनियर बनना है तो वो फोकस किस पे करते हैं? साइंस के सब्जेक्ट्स पे। ठीक है। कि या फिर सिंपली मैंने जैसे अभी एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए कर रहा है कि हमारा गोल ये है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, फिर एग्जाम में से टॉप करना है। ठीक है, अच्छे परसेंटेज लाने हैं। तो उसका गोल क्या है? एग्जाम में टॉप करना या अच्छा मार्क्स लाना। इस गोल को अचीव करने के लिए वो मोटिवेटेड हो रहा है कि हाँ अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा देन मैं एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। ओके। द सेकेंड वन इज इंटेंसिटी और लेवल ऑफ एफर्ट। ओके, आपने ऐसा सोच तो लिया कि एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है। आप बहुत मोटिवेटेड होके आपने पढ़ाई की, एक दिन किया, दो दिन किया, बट हाँ कर रहे हो, आप भी पढ़ाई कर रहे हो, साथ में आपका जो पीयर है, आपके जो फ्रेंड्स है वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। तो इंटेंसिटी में क्या है? आप अपना एफर्ट कितना डाल रहे हो। जैसे या फिर किसी कंपनी में बात की जाए, टू एम्प्लॉयज हैव द सेम टारगेट। ऑब्वियसली एम्प्लॉयज का भी सेम टारगेट होगा किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करना। स्टूडेंट्स का भी सेम टारगेट हो सकता है, दूसरा स्टूडेंट भी ये चाह रहा है, आपका फ्रेंड भी ये चाह रहा है कि एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स उसे भी आए, बट वन वर्क्स हार्डर एंड कंप्लीट्स इट फास्टर। जिसमें से जो फर्स्ट पर्सन है उसने क्या किया? बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत की, अपने टास्क को क्या किया? कंप्लीट किया। ठीक है। दिस शोज हायर इंटेंसिटी। ओके, तो ये मोटिवेशन के सेकेंड एस्पेक्ट है कि अगर आप कोई काम करना चाह रहे हो, आपने डायरेक्शन तो डिसाइड कर लिया, आप मोटिवेटेड भी हो कि मुझे ये काम करना है और क्यों कर रहा हूं मैं। ठीक है। लेकिन उस काम में आपका कितना एफर्ट डाला हुआ है वो चीज भी देखना। ओके। द नेक्स्ट वन इज परसिस्टेंस और कंटिन्यूटी ऑफ एफर्ट। ठीक है, आपने अपने एग्जाम्स में पास होने के लिए कड़ी मेहनत की। ठीक है। और मे बी मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, या फिर ये हो सकता है कि आपने 3-4 दिन कंटिन्यू बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की, लेकिन आप उस चीज को कंटिन्यू नहीं रख रहे हो। 1 वीक में आप 3-4 दिन पढ़ रहे हो, फिर 3 दिन नहीं पढ़ रहे हो, फिर पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। यानी आप एक तरीके से क्या है? कंसिस्टेंस नहीं है, परसिस्टेंस नहीं है। मीन्स हाउ लॉन्ग ए पर्सन कीप्स ट्राइंग इवन व्हेन फेसिंग प्रॉब्लम्स।
ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ए पर्सन फेल्स इन एन एग्जाम बट स्टडीज अगेन एंड पासिस नेक्स्ट टाइम, दिस सो परसिस्टेंस। या तो कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो गया, फिर उसके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए जितना वो उसने एक्सपेक्ट किया हो, तो वो दो चीज कर सकता है, या तो वो डिमोटिवेटेड होके उतने अच्छे तरीके से फिर से पढ़ाई नहीं करेगा, या फिर वो थोड़ा और मोटिवेटेड होके नेक्स्ट टाइम और कड़ी मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाएगा एग्जाम में। तो ये क्या शो करता है? परसिस्टेंस, कंटिन्यूटी ऑफ एफर्ट। सेम एज इट इज, कोई एम्प्लॉय है किसी कंपनी में, वो इंक्रीमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए, एक बार इस ईयर उनका प्रमोशन नहीं हुआ, तो क्या वो कितना और हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने वर्क को अच्छा प्रेजेंट करने में, अपने परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, ताकि आगे जाके उन्हें प्रमोशन मिले, उन्हें इंक्रीमेंट मिले। दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ एफर्ट, यानी वो अपने एफर्ट को कंटिन्यू रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन यही होता है, कोई पर्सन जो है खुद को मोटिवेट कैसे रख रहा है और उसका गोल क्या है। फर्स्ट वो गोल डिसाइड करता है, फिर उस गोल को अचीव करने के लिए वो क्या मेहनत कर रहा है, दैट इज मोटिवेशन। ओके, अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो बेसिकली ये दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। द फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसे इंटरनल मोटिवेशन भी कहा जाता है। ये आपको कोई पर्सन बोलता नहीं है कि तुम ये काम करो, ठीक है, ये गोल अचीव करना है तो तुम ये काम करो, या फिर इसके लिए आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। ओके, इंटरनल मोटिवेशन जो है किसी पर्सन को खुद ही फील होता है। ठीक है, ए पर्सन डज वर्क बिकॉज दे इंजॉय इट और फील सेटिस्फाइड। ठीक है, आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, आप किसी और से मोटिवेटेड नहीं हो रहे हो, आप खुद से ही मोटिवेटेड हो। आप कोई बुक पढ़ रहे हो कंटिन्यू क्योंकि आपको ये अच्छा लगता है, आपको ये बुक फिनिश करना है पढ़ के। ठीक है, आप पेंटिंग कर रहे हो क्योंकि आपको इससे खुशी मिल रही है। ठीक है, आप नए नए स्किल सीख रहे हो क्योंकि आपका सेल्फ ग्रो हो रहा है। ओके, सेल्फ ग्रोथ के लिए आप कोई नए स्किल्स सीख रहे हो। ओके, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग होता है। लॉन्ग लास्टिंग क्यों होता है? क्योंकि ये आपके अंदर कोई नई चीज सीखने की इच्छा है। ठीक है, और आप टाइम टू टाइम कुछ नए स्किल्स सीख रहे हो, यानी आप चाह रहे हो कि सेल्फ ग्रोथ हो। ठीक है, खुद के स्किल्स इन्हेंसमेंट हो। तो ये आपके अंदर की चाह है कि आप कुछ नया सीखो, आपको कोई और मोटिवेट नहीं कर रहा है, आप इंटरनली क्या हो? मोटिवेटेड हो। तो ऑब्वियसली जब आप खुद से ही मोटिवेटेड हो, आपको कोई और मोटिवेट नहीं कर रहा है, तो ये क्या चीज रहेगा? लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। क्योंकि आप मोटिवेटेड होके कोई काम कर रहे हो, सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, तो इससे क्या आपके अंदर जनरेट होगा? हैप्पीनेस जनरेट होगा, सेटिस्फैक्शन फील होगा, और आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो क्या होगी? इम्प्रूव होगी। तो ये तो था इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और मतलब अगर स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल लें तो क्या, मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि मुझे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, आपको इसके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, आप ये खुद के लिए कर रहे हो कि मुझे अच्छा फील होगा। ठीक है, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये मुझे अच्छा फील हो, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये अच्छा काम है, मुझे किसी ने बोला नहीं बट मैं खुद से करना चाह रहा हूँ। ठीक है, कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता है किसी पर्सन को। दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन और इंटरनल मोटिवेशन। द नेक्स्ट वन इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, और इसे एक्सटर्नल मोटिवेशन भी कहते हैं। ये जो मोटिवेशन है ये आउटसाइड फैक्टर्स से आते हैं किसी पर्सन के अंदर, और हाँ, इट इज लाइक रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट। कोई पर्सन जो है कोई काम इसलिए कर रहा है ताकि आगे चल के कोई परेशानी ना हो। जैसे कोई स्टूडेंट होमवर्क इसलिए कर रहा है, इसलिए नहीं कि उसे होमवर्क मिला है उसे कंप्लीट रखना है, वो बस होमवर्क इसलिए कर रहा है क्योंकि कल जाके टीचर से डांट ना सुननी पड़े, पनिशमेंट ना मिले। ठीक है, ओके, आपने होमवर्क करके गया, आपको रिवॉर्ड में टीचर ने आपकी तारीफ की, आपको कॉम्प्लीमेंट मिले, आपको एक्सलेंट बोला गया। ठीक है, और अगर आपने आप होमवर्क करके नहीं गए, बस आप इस डर से करके जा रहे हो, आप एक तो होता है कि आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो, गुड, आपको मोटिवेशन मिल रहा है कि अगर मैं होमवर्क करके ले जाऊंगा तो टीचर मुझे शाबाशी देंगे। ठीक है, मतलब खुशी खुशी कर रहे हो कि अब मुझे अच्छा लग रहा है। ओके, आप अच्छा फील होके होमवर्क कर रहे हो। और एक दूसरा होता है कि अगर मैं ये होमवर्क बना के नहीं ले जाऊंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए आप होमवर्क बना के ले जा रहे हो। ओके, फर्स्ट वन इज आप रिवॉर्ड के लिए कर रहे हो, द सेकेंड वन इज आप पनिशमेंट के डर से वो काम कर रहे हो। सेम एज इट इज किसी ऑफिस में कोई एम्प्लॉय जो है,
वही काम कर रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर मैं ये काम करूँगा अपने पीयर से देख के, या फिर कॉम्पीट कर रहे हो, या फिर आप इसलिए बस कर रहे हो कि आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, सब मुझे शाबाशी देंगे, आप कहीं और से मोटिवेट होके ये काम कर रहे हो, या फिर बस इसलिए कर रहे हो कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मेरी सैलरी कट जाएगी, या फिर समथिंग कुछ ऐसा निगेटिव मोटिवेशन मिल रहा है आपको, आप उसके थ्रू काम कर रहे हो, दैट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टडिंग टू गेट गुड मार्क्स, वर्किंग टू अर्न सैलरी, कंप्लीटिंग वर्क टू अवॉइड पनिशमेंट। ओके, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो होते हैं ये किस पे बेस्ड होते हैं, रिवॉर्ड्स और फियर पे, यानी कि कोई जो पर्सन है वो किसी डर के कारण या रिवॉर्ड मिलने के कारण वो काम कर रहा है। ठीक है, खुद से वो मोटिवेटेड नहीं है कि मुझे ये काम करना है, वो बस इसलिए कर रहा है कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये चीज़ मिलेगा, और अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो उस पनिशमेंट से बचने के लिए कोई पर्सन कोई काम करता है, या फिर कुछ रिवॉर्ड पाने के लिए वो ये काम करता है, ताकि यानी उसे ये जो मोटिवेशन है कहाँ से मिल रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर से मिल रहे हैं, अपने आसपास के सराउंडिंग से मिल रहे हैं, ना कि खुद के इंटरनल फैक्टर से वो पर्सन मोटिवेटेड है कि मुझे ये काम करने में अच्छा लग रहा है, इसीलिए वो पर्सन काम नहीं कर रहा है। वो बस काम इसलिए कर रहा है कि सामने वाले से उसे रिवॉर्ड मिल सके, सामने वाले से उन्हें उसे पनिशमेंट ना मिले, दैट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, और क्योंकि ये जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है ये क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर से आ रहे हैं किसी पर्सन के अंदर, तो ऑब्वियसली ये लॉन्ग लास्टिंग में भी ना हो, क्योंकि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो वो चीज़ क्या रहता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ओके, ये जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है ये यूजफुल हो सकते हैं रूटीन टास्क के लिए, डे टू डे लाइफ में जो आप वर्क करते आ रहे हो कि हाँ ये चीज़ मैंने किया, रिवॉर्ड के लिए किया या फिर पनिशमेंट से बचने के लिए किया, तो ये यूजफुल हो सकते हैं रूटीन टास्क के लिए, बट लाइफ लॉन्ग या लॉन्ग लास्टिंग ये नहीं हो सकते हैं। जैसे आपको रिवॉर्ड मिलेगा या फिर पनिशमेंट से बचने के लिए आप काम करोगे, आपका मोटिवेशन वहीं खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट फिर कुछ आपको नया वर्क मिलेगा, फिर आप कहीं बाहर से मोटिवेटेड फील करोगे, देन फिर आप वो काम करोगे। ओके, सो आई होप आपको मोटिवेशन का मीनिंग समझ में आया होगा।